सूरज अपनी पत्नी इंदुमती और बेटे राजू के साथ बहुत खुशी भरी जिंदगी जी रहा था। देखने में उनका परिवार बहुत सुख शांति से जीता हुआ लगता था। इंदुमती को अपने पति सूरज पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह उसका ख्याल रखता था और घर के काम में भी मदद करता था। सूरज और इंदुमती का प्रेम विवाह था। विवाह को 6 साल हो चुके थे और अब उनका 3 साल का एक बेटा था, राजू। सूरज एक सरकारी कर्मचारी था और इन 6 सालों में उसका 3 बार तबादला हो चुका था। एक दिन इंदुमती रसोई में खाना बना रही होती है, तभी सूरज उसे ढूंढते हुए आता है। इंदुमती, इंदुमती, कहाँ हो तुम? अरे, मैं यही रसोई में हूँ सूरज जी। सूरज रसोई में आ जाता है। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। मैं तो हमेशा इस समय रसोई में ही होती हूँ। आज आप जल्दी आ गए हैं, इसलिए पता नहीं लगा। वैसे आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे वही बताने आया हूँ। अच्छा, पहले तुम खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने की मेज पर सब कुछ बताता हूँ। लगता है पत्नी के हाथों का खाना खाने ही दफ्तर से जल्दी आ गए। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरी पत्नी इतनी अच्छी जो है। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए। आप जाकर बैठिए और राजू को भी बुला लीजिए। सोया हुआ है, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। हाँ ठीक है, तुम खाना परसो, मैं राजू को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद सूरज और राजू मेज पर आकर बैठ जाते हैं। सूरज जी, अब तो बताइए, इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? इंदुमती, मेरा तबादला हो गया है और हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हाय ऊपर वाले, मुझे लगा तबादला अगले साल होगा। इतनी जल्दी कैसे हो गया इस बार? सरकार का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन सूरज जी, इतनी जल्दी घर कैसे समेटेंगे? राजू की परीक्षा भी आ रही है, सब कैसे होगा? हाँ मैं जानता हूँ, पर मजबूरी है ना। हमें 2 दिन में यहाँ से निकलना होगा और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम सब कर लोगी और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पिताजी, क्या मुझे फिर से अपने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे? सूरज और इंदुमती दोनों उसे प्यार से देखते हैं। नए शहर में नए दोस्त मिल जाएंगे बेटा, और मैं तो हूँ ही ना तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। राजू उदास होकर हल्का सा मुस्कुराता है। अच्छा, हमें किस जगह जाना है? इंदुमती, इस बार हमें एक ऐसी जगह जाना है जो शहर जैसी तो है, पर वहाँ शहर जैसी सुविधाएं नहीं है। कैसी सुविधाएं नहीं? बिजली की समस्या रहती है और छोटी छोटी चीजों का भी संघर्ष होता है वहाँ पर हमें कुछ महीने ही रहना है वहाँ पर, तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। सूरज जी, जब तक आप मेरे साथ हो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। बस मेरा परिवार एक साथ रहे। मुझे पता था मेरी पत्नी मुझे जरूर समझेगी। इंदुमती हल्का सा मुस्कुराती है। वे तीनों अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे होते हैं, पर कभी कभी जिंदगी का एक पल सब बदल देता है, जिसे सूरज, इंदुमती और राजू को पता ही नहीं था कि इस दफा का तबादला उनकी जिंदगी में कैसा तूफान लेकर आने वाला है। आज तीनों को नए शहर के लिए निकलना था। सूरज गाड़ी में सामान रख रहा होता है। इंदुमती, सारी चीजें अच्छे से रख ली है ना? हाँ सूरज जी, सब रख लिया है। मोमबत्तियाँ भी रख ली हैं। वहाँ बिजली नहीं होगी तो कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ बहुत अच्छा किया। तो चलो अब निकलते हैं, शहर दूर है और पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। आप और राजू गाड़ी में बैठिए, मैं किसी से मिलकर बस 2 मिनट में आती हूँ। अरे किससे मिलने जा रही हो? संतोष मासी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे मुझसे मिलने नहीं आ सकी। बस 2 मिनट में मिलकर आती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जल्दी आना, मैं और राजू इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। इंदुमती संतोष मासी के घर जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि मासी अपने कमरे में पलंग पर लेटी हुई है। मासी जी, कैसी हो तुम? अरे मेरी इंदुमती आई है। मैं तो अब काफी बेहतर हूँ।
तू बता, जा रही है क्या? हाँ मासी जी, बस गाड़ी में बैठने ही लगे थे, फिर आपका ख्याल आ गया, सोचा मिलती ही जाऊं। बहुत अच्छा किया तूने, मेरा भी मन था तुझसे मिलने का, पर तबीयत की वजह से आ नहीं सकी। कोई बात नहीं मासी, मैं जानती हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ये तो बता, इस बार तेरे पति का घर कहाँ मिला है? पता नहीं मासी, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, कह रहे थे कोई शहर ही है पर सुविधाएं नहीं है। देखने में शहर लगता है पर गांव की तरह है और एक लंबे पुल से दरिया पार करना पड़ता है। इंदुमती की बात पर संतोष मासी की आंखों में अचानक अजीब सा डर आ गया। उनके होंठ कांपने लगे, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द साथ न दे रहे हो। क्या हुआ मासी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पति ने ये शब्द कहे थे कि वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। हाँ यही कहा था, पर तुम्हें कैसे पता? इंदुमती, वो जगह शहर और गांव का मिलाप है। इंदुमती, अपने पति को वहां जाने से रोक दे। संतोष मासी की बात सुनकर इंदुमती और परेशान हो गई। ये क्या कह रही हो मासी, और तुम उस जगह को कैसे जानती हो? तभी बाहर से सूरज जोर जोर से आवाज लगाने लगा। इंदुमती, इंदुमती, अरे जल्दी आ जाओ, बहुत देर हो चुकी है, हमें निकलना भी है। संतोष मासी कुछ बोलती उससे पहले ही सूरज की आवाज और तेज हो गई। इंदुमती घबराकर खड़ी हो गई। अच्छा मासी, मैं चलती हूँ, आपसे मिलने आऊंगी जल्दी। ये कहकर इंदुमती बाहर की तरफ चल दी और संतोष मासी की नजरें अब भी दरवाजे पर ही टिकी थी। मत जा इंदुमती, मत जा, अपने पति को रोक ले, सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। उनकी आवाज में अजीब सा पुराना दर्द था, जैसे कोई भूली हुई कहानी याद आ गई हो। इंदुमती, राजू और उसका बेटा इस नए गांव में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर इंदुमती का दिल और घबराने लगता है। उसे कुछ लोग नजर आ रहे होते हैं, मगर आबादी ज्यादा नहीं होती। इंदुमती, इंदुमती। जी जी, क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई? सब कुछ ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। किसी बात की चिंता है क्या? सूरज जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं और घर का कह दे, किसी दूसरे शहर में? क्यों, यहाँ क्या है? बस मेरा मन भारी हो रहा है, जैसे वहाँ कोई खतरा हो। कहीं किसी ने तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ कह तो नहीं दिया? इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा बता नहीं रहा था। क्या वहाँ कुछ है जो आप छुपा रहे हो? देखो, बस लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। लोग ऐसे ही कैसे कहानियां गढ़ सकते हैं? कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। सुनिए जी, हमें वापस चलना चाहिए। इंदुमती, ये क्या कह रही हो? मैं वापस नहीं जा सकता, सरकार का आदेश है और वहाँ कुछ भी अजीब नहीं है यार। बस एक छोटा सा शहर है जहाँ आबादी कम है। अब ये सब सोचना छोड़ दो, पीछे राजू बैठा है, सुन लेगा तो डर जाएगा। सूरज की बात सुनकर इंदुमती थोड़ा शांत हो गई, पर मन में अजीब सोच चिंताएं अब भी घूम रही थी। मैं क्यों डर रही हूँ? मेरे पति मेरे साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ महीने की बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। पर इंदुमती को बिल्कुल पता नहीं था कि बहुत जल्दी उसके सब डर सच होने वाले हैं। वे दोनों धीरे धीरे सामान पकड़े आगे बढ़ रहे थे जब सूरज ने इंदुमती से कहा, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अपने एक दोस्त से घर की चाबी लेके आता हूँ। सूरज जी, मैं भी साथ चलती हूँ। इंदुमती, तुम सामान के पास रुको ना, मैं आता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी आना। ये कहकर सूरज चला गया। इंदुमती वहीं सामान के पास मौजूद थी। राजू भी अपने पिता के साथ जा चुका था। तभी उसके पास एक औरत आती है। वो घबराकर उसे देखती है। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, चेहरा अजीब थका हुआ,
आंखों में डरावनी खामोशी छाई हुई थी। वापस लौट जा इंदुमती, वापस लौट जा। तुम कौन हो? मुझे वापस जाने को क्यों कह रही हो? और मेरा नाम कैसे जानती हो? यदि अपने पति की रक्षा चाहती है तो वापस लौट जा, अपना सुहाग बचा ले इंदुमती। कौन हो तुम? मैं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? तभी पीछे से सूरज की आवाज आई। इंदुमती, किससे बात कर रही हो? इंदुमती मुड़कर देखती है। सूरज जी, आप यहाँ? वो औरत कहाँ गई? कौन सी औरत? क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ तो कोई औरत नहीं थी। पर सूरज जी, वहाँ एक औरत थी, वो बूढ़ी औरत। वो मुझे कह रही थी वापस लौट जाओ। सूरज, हम वापस चलते हैं। आप ये नौकरी छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या हो गया इंदुमती? ऐसे क्यों बोल रही हो? और ये सब तुम्हारे मन की एक कल्पना है। तुम बहुत सोच रही हो, पता है। अब कुछ मत कहो और चलो बस। सूरज की बात पर इंदुमती चुप हो गई, पर अब उसके मन में विश्वास हो गया था कि वो जगह साधारण नहीं है। वो तीनों अब अपने नए घर में पहुंच चुके थे, मगर इंदुमती का मन बोझल हो चुका था। घर न ज्यादा बड़ा था न छोटा, पर उन तीनों के लिए काफी था। सामान रखकर तीनों बैठ ही रहे थे कि तभी बाहर का दरवाजा बजता है। मैं जाकर देखती हूँ। इंदुमती बाहर जाकर दरवाजा खोलती है, जब सामने एक औरत खड़ी होती है। धन्यवाद जी, आप कौन? वो औरत इंदुमती से मिलती है। मेरा नाम पूनम है, यही पास में घर है मेरा। मुझे पता चला कि यहाँ कुछ नए लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो सोचा कुछ खाने को दे आऊं और साथ ही पूछ लूं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन इस खीर का शुक्रिया। शुक्रिया वाली क्या बात है? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। हम काम आ गए, कल तुम काम आ जाना। हाँ जरूर। अच्छा, अंदर तो आओ, मेरा घर देख लो। नहीं नहीं, फिर कभी। अब तो आना जाना लगा रहेगा। तुम्हारा घर ही मेरा घर समझ लो। पूनम मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, मगर इंदुमती के मन में एक अजीब सा एहसास होता है। वो खीर की प्लेट उठाकर अंदर आती है। दरवाजे पर कौन था इंदुमती? हमारी कोई पड़ोसन थी, ये खीर देकर गई हैं। तो तुम उसे अंदर बुला लेती ना। मिलना जुलना शुरू करो ताकि जल्दी ही यहाँ पर दिल लगे। सूरज जी, मुझे उससे मिलकर अजीब सा महसूस हुआ। ओफो इंदुमती, तुम इतना सोचने क्यों लगी हो? पहले जगह को लेकर शक, अब पड़ोसन को लेकर अजीब सी बात। तुम्हें आराम की जरूरत है, समझी ना? तुम सो जाओ। हाँ, आप सही कह रहे हैं, शायद मुझे आराम चाहिए। सुबह सूरज काम पर चला जाता है। राजू सो रहा होता है। इंदुमती रसोई में खाना बना रही होती है। वे पीछे मुड़ती है और अचानक रुक जाती है। पूनम, तुम यहाँ कैसे? अरे क्या हो गया इंदुमती, इतना डर क्यों रही हो? नहीं, तुम अचानक अंदर आ गई तो डर गई। डरने की क्या बात, तुम शायद दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मैंने खुला देखा तो आ गई। अगर बुरा लगा हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शायद मैं ही दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। हाँ, हो जाता है, ज्यादा काम से याददाश्त पर असर पड़ता है। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं इंदुमती, जरूरत नहीं। इंदुमती अपने नाम पर रुक जाती है। पूनम, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक नहीं बताया। बताया तो था जब हम पहली बार मिले थे, शायद तुम्हें याद नहीं। शायद, हाँ। ऐसा करो, तुम बैठो, मैं चाय बना देती हूँ, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। नहीं, मैं बना लूंगी। अरे, तुम मेरी नई नई सहेली हो, मैं बना देती हूँ, फिर दोनों मिलकर पिएंगे। इंदुमती मना करने की बहुत कोशिश करती है। पूनम उसकी एक भी बात नहीं मानती।
और रसोई में चली जाती है, जबकि इंदुमती उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद पूनम चाय लेकर बाहर आती है। देखो, हमारी चाय बन गई। धन्यवाद पूनम, तुम बहुत दयालु हो। यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती थी, मगर तुम्हारी वजह से मेरा बहुत मन लग गया है। कोई बात नहीं इंदुमती, तुम मेरी बहनों की जैसी हो। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है ना? उसके सवाल पर इंदुमती नासमझी से पूनम को देखने लगती है। हाँ, बहुत प्रेम है हमें, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हमारे इस छोटे से शहर में बहुत कम पति पत्नी हैं जिनके बीच में प्रेम होता है। ओह, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये सब होता है। पर मेरे पति में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे विवाह को 6 साल हो गए हैं और आज भी पहले दिन जैसा प्रेम है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में इतना प्रेम है। पूनम, तुमने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया? कौन कौन है तुम्हारे घर में? इंदुमती की बात पर पूनम परेशान हो जाती है। एक डर उसकी आंखों में दिखने लगता है। मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। माता पिता की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी, फिर मेरी शादी हो गई और एक हादसे में मेरा पति भी मर गया। अब मैं अकेली रहती हूँ। पूनम की कहानी सुनकर इंदुमती को बहुत दुख होता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। निराश मत हो पूनम, मैं हूं ना, अब तुम्हारी बहन। मेरा परिवार ही तुम्हारा परिवार है। क्या सच कह रही हो? तुम्हारा परिवार मेरा परिवार? हाँ, एकदम सच। और हाँ, ये चाय बहुत बढ़िया बनाई है तुमने। तुम्हारा धन्यवाद इंदुमती। अच्छा पूनम, कल तुम शाम को भोजन मेरी तरफ करोगी? मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर खाना खाएं। मेरे पति और बच्चे से भी तुम्हारी मुलाकात करवा दूं। क्या कहती हो? वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे पति को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, सूरज जी बहुत अच्छे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं कल शाम आ जाऊंगी। दोनों अब हंस-हंस कर बातें करने लगती हैं। इंदुमती पूनम को बिल्कुल अपनी बहनों की तरह समझने लगती है, मगर वो आने वाली काली रात से बेखबर होती है। उसे पता ही नहीं होता कि वो एक तूफान को बुला रही है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला है। अगले दिन इंदुमती तैयार हो रही होती है जब सूरज उसके पास आता है। ओहो, आज तो मेरी पत्नी ऐसा लगता है कहीं जा रही है। सूरज जी, मैंने पूनम के लिए बताया था ना, आज रात वो आ रही है खाने पर। बस उसी की तैयारी के लिए बाजार से कुछ सब्जियां लेनी है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे दफ्तर जाना है। यहाँ तक कि राजू को भी स्कूल छोड़ना है, तो तुम अकेले कैसे जाओगी? ये शहर ज्यादा बड़ा नहीं है। पूनम ने रास्तों का बताया था। बाजार पास ही है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, तो चलो, मैं तुम्हें बाजार छोड़ देता हूँ। वापस तुम अपने आप आ जाना, रास्ता भी पता चल जाएगा। ठीक है सूरज जी, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार कोई मेहमान आ रहा है। मैंने कहा था ना, ये शहर बहुत अच्छा है। तुम्हारे मन में पता नहीं कौन सा भ्रम चल रहा था। अच्छा, अब जल्दी करो, राजू को स्कूल में देर हो जाएगी वरना। जी अभी आई। सूरज उसे बाजार में उतार देता है। इंदुमती सब्जियों की दुकान पर जाकर सब्जियां लेने लगती है। तभी शहर के एक कोने से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। ये सब वहाँ क्या हो रहा है? वो साथ वाली औरत से पूछती है। औरत उसे हैरानी से देखने लगती है। तुम यहाँ नहीं आई हो? हाँ, मेरा नाम इंदुमती है। मैं 2 दिन पहले अपने पति के साथ यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मेरा नाम कम्मू है। तुम नहीं आई हो इसलिए सवाल पूछ रही हो। कम्मू, वो देखो, वहाँ तो पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही है। हमें वहाँ जाना चाहिए। कोई उन्हें छुड़वा क्यों नहीं रहा? तुम नई नहीं हो इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। जिससे तुम लड़ाई समझ रही हो वो लड़ाई नहीं है, ये प्रेम है।
कमू की बात सुनकर इंदुमती हैरान रह जाती है। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसा प्रेम है जिसमें पति अपनी पत्नी को मार रहा है और कोई उसे बचा भी नहीं रहा? अगर वो पति अपनी पत्नी को नहीं मारेगा तो वो खुद मर जाएगा। ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। इस शहर में पति पत्नी को अपना प्रेम छुपा कर रखना पड़ता है, वरना क्या? वरना क्या? वरना फिर कभी बताऊंगी। अभी मुझे घर जाना है, देर हो रही है। अगर मैं सब्जी लेकर घर ना पहुंची तो मेरा पति मुझे बहुत मारेगा। फिर तुम्हें उस औरत की जगह मैं पिटती दिखूंगी। इंदुमती सब्जियां लेकर घर लौट आती है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है? ये शहर उसे कुछ अजीब सा लगता है। कोई ना कोई बात तो है जो उसे समझ नहीं आ रही। लेकिन वो सारी सोच पीछे छोड़कर जल्दी जल्दी रसोई में भोजन बनाने लगती है। शाम हो जाती है, सूरज भी घर आ जाता है। वो रसोई में इंदुमती के पास जाता है जो खाना बना रही होती है। तो मेरी पत्नी को मेरी मदद की जरूरत है क्या? बिल्कुल, ये खाना मेज पर लगा दीजिए, बाकी सब हो गया है। जो आपका आदेश मैडम। इतना कहकर सूरज खाना मेज पर रख रहा होता है, तभी दरवाजा बजता है। सूरज जी, दरवाजा खोलिए, मैं काम कर रही हूँ। सूरज जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर पूनम तैयार होकर सुंदर लगती हुई सिंदूर लगाए खड़ी होती है। जी, आप कौन? सूरज पूछता है, जबकि पूनम लगातार सूरज को ही देखे जा रही होती है, जैसे सूरज को देखकर वो सब कुछ भूल गई हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मैं पूनम हूँ, इंदुमती की सहेली। अरे पूनम जी, आप माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। इंदुमती ने बताया तो था, पर आपको पहली बार देख रहा हूँ तो पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं सूरज जी, अब तो दिखते ही रहेंगे। आइए ना, अंदर आइए, इंदु आपका इंतजार कर रही है। पूनम अंदर तो आ जाती है, पर उसका ध्यान सूरज पर ही लगा रहता है। कौन आया है सूरज जी? पूनम जी आई हैं इंदुमती, तुम आकर उनसे मिल लो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। सूरज रसोई में चला जाता है। पूनम उसे देखते हुए रुक जाती है। इंदुमती बाहर आती है और पूनम से मिलती है। अरे वाह पूनम, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? हाँ बिल्कुल। चलो अब खाना खाते हैं, फिर बातें करेंगे। सूरज जी खाना लगा चुके होंगे। खाना सूरज जी ने लगाया है? हाँ, मैंने कहा था ना, वो मेरी बहुत मदद करते हैं। चलो अब। दोनों खाने की मेज पर बैठ जाती हैं, जहाँ राजू और सूरज पहले से मौजूद होते हैं। ये मेरा बेटा राजू है। तुम्हारा बेटा भी बहुत प्यारा है इंदुमती। अरे इतना ही नहीं, हमारी पत्नी भी बहुत प्यारी है। सच कहूँ तो मुझे इनसे प्यारा कोई लगता ही नहीं। सूरज मजाक के अंदाज में कहता है। इंदुमती शर्मा जाती है। आप भी ना सूरज जी, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। सूरज और इंदुमती को मजाक करता देख पूनम को बहुत गुस्सा आता है। वो मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पाती है। सूरज का इंदुमती के साथ हंसना उसे अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया इंदुमती, भोजन भी बहुत स्वादिष्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, फिर जरूर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। तुम्हारा परिवार बिल्कुल मेरे परिवार की तरह है। ये कहती हुई पूनम वहाँ से चली जाती है और इंदुमती भी मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है। सूरज जी, आपको पूनम कैसी लगी? बस ठीक ही लगी। क्यों? क्या मतलब बस ठीक ही लगी? इतनी अच्छी तो है। हाँ अच्छी होगी, मगर जाने क्यों मुझे उससे अजीब सा महसूस हो रहा था। ये क्या बात कर रहे हैं सूरज जी? पहले जब मैं कहती थी तो आप ही कहा करते थे मैं ज्यादा सोचती हूँ। अब आप ज्यादा सोच रहे हैं।
अच्छा अच्छा इंदुमती, तुम्हारी सहेली बहुत अच्छी है। मान ली मैंने ये बात, ठीक है। ये हुई ना बात। अच्छा, आपको पता है कल मैं पूनम के घर जाऊंगी। वो मुझे दावत दे गई है कि मैं उसका घर देख लूं। तो तुम्हें उसके घर का पता मालूम है? हाँ, उसने लिख कर दिया था। वैसे भी ये शहर छोटा सा ही है। अच्छा, आप कल घर पर ही हो ना? हाँ हाँ, मेरी कल छुट्टी है, तो तुम पूनम के घर चली जाना, मैं छोड़ आऊंगा। नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप राजू को वक्त पर घर ले आना। हाँ ठीक है। अगले रोज इंदुमती पूनम के बताए हुए पते पर निकल जाती है। वो रास्ते में बहुत से लोगों से पूनम का पता पूछती है, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं होता। इंदुमती पता ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर निकल जाती है और उसे पता चलता है कि वो खो गई है। हाय ऊपर वाले, मैं तो रास्ता खो गई हूँ। अब क्या करूँ, किससे पूछूं? वो परेशान होती हुई इधर उधर देखने लगती है। दूसरी तरफ सूरज घर में अकेला होता है जब दरवाजा बजता है। लगता है इंदुमती वापस आ गई है। पूनम जी, आप यहाँ? इंदुमती कहाँ है? वो तो आपके साथ गई थी ना? पूनम उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और अंदर आ जाती है। पूनम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंदुमती कहाँ है? पूनम नहीं, पुनमा कुमारी। मेरा नाम पुनमा कुमारी है और तेरी पत्नी अब तक तो कहीं खो गई होगी। ये क्या कह रही हो? और कौन हो तुम? सूरज समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है। इस शहर में किसी पति पत्नी को खुश रहने का कोई अधिकार नहीं। इस शहर पर मेरा कब्जा है और मैं हर उस पति को मार दूंगी जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। इतना कहकर पुनमा कुमारी दोनों हाथों से जादू करती है। काले रंग का अंधेरा सूरज को अपनी लपेट में ले लेता है। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। ये तुम क्या कर रही हो? तू मर जाएगा और तेरी आत्मा को मैं कैद कर लूंगी। सूरज की आत्मा उसके शरीर से निकलकर पुनमा कुमारी की कैद में आ जाती है। क्या हुआ इंदुमती, कहाँ घूम रही हो? अरे कम्मो, मैं यहाँ खो गई थी। शुक्र है तुम मुझे मिल गई। तुम कैसे खो गई यहाँ? मैं तो दूसरे शहर जा रही थी। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो रुक गई। कहाँ जा रही हो तो? ये देखो, मुझे पूनम के घर जाना था। उसने कहा था घर पास में ही है, पर मैं उसका घर ढूंढते ढूंढते खो गई हूँ। कौन पूनम? किसके घर जाना था तुम्हें? पूनम, मेरी नई सहेली, कुछ दिन से हमारे घर आ रही है। कल मैंने और मेरे पति ने उसे दावत दी थी। आज उसने मुझे बुलाया है। उसकी बात सुनकर कम्मो का चेहरा सफेद पड़ने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्या हुआ कम्मो, तुम ठीक हो? अरे इंदुमती, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता है? क्या ये सवाल पूनम ने तुमसे पूछा था? हाँ पूछा था। क्यों, क्या हुआ? इंदुमती, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। वो पूनम नहीं, पुनमा कुमारी थी। एक ऐसी आत्मा जिसने इस शहर पर कब्जा कर रखा है। उसका पति उस पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन तंग आकर पुनमा कुमारी ने अपने पति को मार डाला और खुद भी आत्महत्या कर ली। तब से वो एक आत्मा के रूप में इस शहर के हर प्रेमी जोड़े को एक दूसरे से दूर कर देती है। और कम्मो बात करते करते अचानक चुप हो जाती है। इंदुमती का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और क्या कम्मो? मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बताओ। और वो दोनों में से किसी एक को मार देती है। क्या? ये क्या कह रही हो? सूरज जी, उनको कुछ हो ना गया हो। मुझे जल्दी घर जाना है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो दोनों दौड़ते हुए इंदुमती के घर पहुंचते हैं। इंदुमती दरवाजा खोलती है।
और सामने सूरज का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा होता है। सूरज जी, आंखें खोलिए सूरज जी। तुम्हारे पति की आत्मा अब पुन्मा कुमारी के कब्जे में है। मुझे बताओ, मैंने ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए, मेरा पति वापस आ जाए। ये बहुत मुश्किल है, तुम्हारी अपनी जान भी जा सकती है, इसलिए तो आज तक कोई नहीं कर पाया। मेरी जान चाहे चली जाए, मगर मुझे हर हाल में अपने पति को बचाना है। तुम कुछ जानती हो? मैं विनती करती हूँ, मुझे बताओ। ये लो, ये एक अंगूठी है, मुझे एक फकीर ने दी थी। तुम उस अंगूठी पर मंत्र पढ़ना जो इस कागज में लिखा हुआ है। कम्मो उसे एक अंगूठी और कागज देती है। इसे पढ़ते ही पुन्मा कुमारी तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हें मंत्र पढ़ते रहना होगा और इस जादुई अंगूठी से उस पर वार करने होंगे। मगर क्या? अगर तुमसे एक भी मंत्र छूट गया तो तुम मर जाओगी। अपने पति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इंदुमती जादुई अंगूठी पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। तभी एकदम पुन्मा कुमारी उसके सामने आ जाती है। छोड़ दे ये अंगूठी इंदुमती, ये तेरे बस की बात नहीं, तू मुझे मार नहीं सकती। इंदुमती मंत्र पढ़ती जाती है मगर बीच में रुक जाती है। जैसे ही वो रुकती है, पुन्मा कुमारी अपना जादू चलाकर उसे जोर से धक्का देती है। बस इतनी सी शक्ति है तुझमें, अब तू मुझसे बच नहीं सकती। पूनम, मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, इसलिए मंत्र नहीं पढ़ रही, मगर मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा छोटा सा बच्चा है। पूनम, तुम मेरी बहन थी, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा। क्या बहनें यूं करती हैं? जैसे जैसे इंदुमती उससे बातें करती जाती है, पूनम के चेहरे पर शर्मिंदगी उभरने लगती है। वो हाथ पीछे कर लेती है और जादू करना बंद कर देती है। जैसे ही पूनम जादू रोक देती है, इंदुमती अंगूठी सामने करके दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और जादू का वार करती है। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, तूने अच्छा नहीं किया इंदुमती। अंगूठी के जादू से पूर्णिमा जलने लगती है और अगले ही पल स्वाहा हो जाती है। तुमने मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश की थी, मैं तुम्हारी आत्मा को आजाद कैसे छोड़ सकती थी? इंदुमती ये कहकर सूरज के पास आती है, जिसका शरीर जमीन पर पड़ा होता है। सूरज जी, आंखें खोलो, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, वापस आ जाओ सूरज जी। इंदुमती के आंसू का एक कतरा सूरज के चेहरे पर गिरता है और एकदम सूरज आंखें खोल लेता है। इंदुमती, इंदुमती। सूरज जी, आप ठीक हो गए? मैं बहुत खुश हूँ। तुम ठीक हो ना इंदुमती? और वो पूनम, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मैं ठीक हूँ सूरज जी, अब पूनम कभी किसी का बुरा नहीं करेगी। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब कोई पति डर के मारे अपनी पत्नी को नहीं मारेगा। अब सिर्फ प्रेम होगा सूरज जी। इंदुमती की बातें सुनकर सूरज उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है। ये खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका होता है। तभी राजू कमरे से भागता हुआ आता है और दोनों से आकर चिपक जाता है। इंदुमती ने अपना परिवार, अपना सुहाग बचा लिया था, यहाँ तक कि उसने इस शहर को भी पुन्मा कुमारी के वश से आजाद करवा दिया था और ये साबित कर दिया था कि जब बात सुहाग की होती है तो पत्नी अपनी जान की भी परवाह नहीं करती।